अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवान ने योग माया देवी से कहा, संकर्षण को देवकी के गर्भ से आकर्षण कर रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो। उसके बाद मैं देवकी का पुत्र बनकर के आऊंगा। उस समय देवकी और रोहिणी दोनों ही 7 माह की गर्भवती थीं। हरिवंश पुराण के अनुसार भगवान ने कहा, नंद गोप की पत्नी यशोदा के गर्भ से तुम उत्पन्न होगी योग माया को, और भाद्रपद कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि को तुम्हारा जन्म होगा और मैं 8वीं तिथि में जन्म ग्रहण करूंगा। तो कृष्ण के जन्म के साथ ही 8वीं तिथि समाप्त हो गई थी और 9वीं में ही योग माया ने जन्म लिया था। हम दोनों भाई बहन गर्भ के 8वें महीने में जन्म लेंगे। इस प्रकार से उन्होंने बताया। रोहिणी देवी को गर्भवती देख करके वसुदेव जी ने पहले ही कंस के भय से नंदालय भेज दिया था कि कहीं यह देवकी के साथ साथ रोहिणी के गर्भ को भी नष्ट न कर दे। भगवान कह रहे हैं योग माया से, अतः अहम अंश भागेन देवक्याः पुत्रताम शुभे प्राप्स्यामि त्वं यशोदायाम नंद पत्न्याम भविष्यसि। 7वें माह में देवकी के गर्भ को योग माया ने भगवान की आज्ञा से आकर्षण किया और रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। यद्यपि संकर्षण को आकर्षण करना माया के लिए संभव नहीं है, फिर भी भगवान के आदेश से यह संभव हुआ। देवकी ने सोचा मेरा गर्भपात हुआ है। उन्हें दुखी देख करके योग माया ने उन्हें सारी बात बताई। तब भगवान अपने अंश अर्थात समस्त पुरुषादि अवतारों के साथ में, भाग अर्थात समस्त षडैश्वर्य के साथ वसुदेव जी के मन में आविर्भूत हुए। भगवान संबंधी तेज को धारण करके वसुदेव जी सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। कंस आदि किसी का भी उनके सामने जाने का सामर्थ्य नहीं था, इतना तेजस्वी हो गए। श्री हरि ने वसुदेव के हृदय से फिर देवकी के मन में प्रवेश किया। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि भगवान का जन्म साधारण जीवों की भांति नहीं होता है कि पिता के द्वारा माता के गर्भ में स्थापित कर दिया जाए। भगवान विशुद्ध सत्य हृदय में आविर्भूत होते हैं। पहले जैसे वसुदेव जी के हृदय में आविर्भूत हुए और वहां से फिर देवकी जी के हृदय में आविर्भूत हुए और फिर गर्भ में प्रकट हो गए। जब गर्भ में भगवान प्रकट हो गए उस समय उनका गर्भ इतना तेजस्वी था कि कोई भी देवकी के गर्भ की ओर भी देख नहीं पा रहा था। कंस समझ गया कि निश्चित रूप से यह मेरी हत्या करने वाला हरि ही देवकी के गर्भ में आ गया है और सोचने लगा कि मैं देवकी का वध कर गर्भ में ही हरि का विनाश करूं। इसलिए वो चाहता तो था वध करना, किंतु भगवान के तेज के कारण वह उसको वध करने में समर्थ ही नहीं था, देख भी नहीं पा रहा था। इसलिए सोचने लगा कि यह बालक का जब जन्म होगा तभी इसको मारूंगा। इस प्रकार से इसी चिंता में विभोर होकर के वह जगत को हरिमय देखने लगा और वह उसका जो मन था वो संपूर्ण रूप से कृष्ण में आविष्ट हो गया था। सोते, खाते, पीते, चलते फिरते संपूर्ण सब समय उसको कृष्ण ही दर्शन होने लगे। इस प्रकार से उसका चित्त कृष्ण में आविष्ट हो गया। इधर दूसरी ओर जो नंद महाराज थे उनके प्रौढ़ावस्था तक भी कोई संतान नहीं हुई। कुल देवता नारायण के चरणों में प्रार्थना, ब्राह्मणों के आशीर्वाद, पुत्रेष्टि यज्ञ सब कुछ किया। एक दिन दोनों ने विचार किया कि नारायण ही हमारे मनोरथ को संपूर्ण करेंगे क्योंकि वो हमारे कुल देवता हैं। अतः उनकी प्रसन्नता के लिए हमको एकादशी व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। तब श्री नंद और यशोदा ने 1 वर्ष तक तन मन वचन के द्वारा श्री नारायण के चरणों में शरणागत होकर के एकादशी व्रत का पालन किया। भगवान की पूजा, होम, वास, उपवास, रात्रि जागरण, ब्राह्मण भोजन सब कुछ उन्होंने किया। उसके फलस्वरूप एक दिन उन्होंने स्वप्न में देखा कि नारायण उनसे कह रहे हैं, अहो नंद, अहो यशोदे, तुम लोग मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, फिर दुखी क्यों हो? तुम लोगों ने स्वप्न में जिस सांवले सलोने बालक को अपनी गोद में देखा है वही तुम लोगों के पुत्र के रूप में जन्म लेगा। नंद और यशोदा जग करके अपने स्वप्न की चर्चा करते हुए आनंद में निमग्न हो गए। उन्होंने स्वप्न में एक बालक को देखा।
एक दिन नंद महाराज की सभा में एक अर्धवृद्धा तपस्विनी एक बालक को लेकर के आई और उन्होंने कहा, मेरा नाम पौर्णमासी है, मैं ब्रह्मचारिणी, तपस्विनी और ज्योतिषी हूँ। मेरे साथ में इस बालक का नाम मधुमंगल है। यह बालक स्नातक है। हम दोनों चिरकाल से इसी स्वरूप में रहते हैं, अर्थात हमारे देह में ह्रास, वृद्धि, जरा, वार्धक ये सब नहीं होता। हे गोपराज, आपके घर एक पुत्र जन्म लेगा जो संपूर्ण जगत को आनंद में निमग्न करेगा। उसके दर्शनों के लिए ही हम यहाँ आए हैं। नंद महाराज के तो कोई संतान नहीं थी। जब तपस्विनी की बात सुनी तो सभी को बहुत आनंद हुआ और उन्होंने यमुना जी के निकट में उनके लिए पर्णकुटी बनवा दी। श्रील रूप गोस्वामी ने पौर्णमासी देवी का परिचय बताया। वे देवर्षि नारद की शिष्या और सांदीपनी मुनि की माता हैं। वे महातप शक्ति संपन्ना हैं। ब्रजवासी इनके वचनों को वेद वाक्य के समान मानते हैं। मधुमंगल इनका पौत्र और सांदीपनी मुनि इनके पुत्र हैं। जिस दिन पौर्णमासी ब्रज में आई उसी दिन शाम को वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी जी अकेली नंदालय में आई। देवकी के सप्तम गर्भ के लक्षण प्रकाश होने के साथ रोहिणी का गर्भ भी लक्षण प्रकाशित हुआ, इसलिए भय से उन्होंने नंदालय में भेज दिया था। जब रोहिणी नंदालय आई तब वह और देवकी दोनों 3 महीने की गर्भवती थी। नंदालय में आने के 4 माह पश्चात भगवान के आदेश से उनकी शक्ति योग माया ने रोहिणी के 7 माह के गर्भ को अंतर्धान करके देवकी के गर्भ में स्थापित कर संकर्षण जी को आकर्षण कर रोहिणी के घर में स्थापित किया। 14वें महीने में कृष्ण के जन्म से 8 दिन पूर्व श्रावणी पूर्णिमा के दिन रोहिणी के गर्भ से श्री बलदेव प्रभु प्रकट हुए। एक दिन माघ महीने की कृष्ण प्रतिपदा तिथि में रात्रि काल में नंद और यशोदा दोनों स्वप्न में देखे हुए बालक के विषय में बातें कर रहे थे। थोड़ी देर में वे दोनों सो गए। तब यशोदा जी ने स्वप्न की भांति अनुभव किया कि वह बालक विद्युत के समान गोरी बालिका के साथ नंद के हृदय से निकल करके उनके हृदय में प्रवेश कर गया। नींद खुलने पर यशोदा जी ने नंद को ये सारी बातें बताई और इसके कुछ दिनों के बाद यशोदा जी का गर्भ लक्षण प्रकाशित हुआ। यह सुनकर के सभी ब्रजवासियों को बड़ा आनंद हुआ। तो इस प्रकार से इधर श्री नंद महाराज जी के हृदय में भगवान कृष्ण द्विभुज रूप में प्रकट हुए और उसके बाद यशोदा जी के घर में प्रवेश किया और उधर भगवान वसुदेव जी के हृदय में प्रकट हुए और वहां से फिर देवकी जी के घर में प्रवेश किया। जब भगवान देवकी के घर में आ गए उस समय सभी देवता लोग आकर के प्रतिदिन उनकी स्तुति किया करते थे, जो कि श्रीमद् भागवत में गर्भ स्तुति के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान का आविर्भाव कंस और असुरों की वंचना करने के लिए 8वें महीने में ही हो गया। शास्त्र के अनुसार भगवान के जन्म के समय चंद्र, मंगल, बुध और शनि उच्च स्थानों में थे। वृष लग्न में चंद्र, बृहस्पति वृष राशि में, सूर्य सिंह राशि में, शुक्र तुला राशि में, राहु वृश्चिक राशि में थे। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र और बुधवार के दिन श्री भगवान प्रकट हुए। वसुदेव और देवकी के समक्ष कारागार में भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हुए। वक्ष स्थल पर शिवस चिन्ह था, गले में कौस्तुभ मणि थी, श्यामल शरीर पर सुंदर पीताम्बर था। करधनी, बाजूबंद, कंगन इत्यादि भगवान अलंकार धारण किए हुए थे। इस प्रकार से श्री भगवान को देख करके वसुदेव और देवकी के हृदय में अत्यंत आनंद हुआ और सोचने लगे कि मेरा कैसा सौभाग्य है, स्वयं भगवान ही मेरे पुत्र बनकर आए हैं। जगत के लोग पुत्र प्राप्ति के लिए क्या क्या नहीं करते और हमको बिना किसी साधन के ही भगवान पुत्र रूप में प्राप्त हो गए। इसी प्रसन्नता से उन्होंने मन ही मन वेदज्ञ ब्राह्मणों को 10,000 बछड़े वाली गायें दान कर दी। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि कंस वध के पश्चात में वसुदेव जी ने ये फिर साक्षात ब्राह्मणों को ये सब गायें प्रदान की थी। हरिवंश पुराण के अनुसार गर्भकाल पूर्ण न होते ही 8वें महीने में देवकी और यशोदा ने एक ही समय में संतान को जन्म दिया। गर्भकाले तो असंपूर्णे अष्टमे मासी ते स्त्रियौ देवकी च यशोदा च
सुसुबाते समम तदा। इस श्लोक में स्पष्ट रूप से वर्णन है कि 8वें महीने में देवकी और यशोदा ने एक साथ ही संतानों को जन्म दिया। अर्थात जिस समय मथुरा में कंस के कारागार में वसुदेव और देवकी के समक्ष भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, उसी समय ही यशोदा जी ने पुत्र को जन्म दिया जो कि द्विभुज कृष्ण थे। किंतु भागवत के श्लोक में बताया कि जब वसुदेव बालक को लेकर गोकुल जाने लगे, उस समय देवकी के प्रसव के पश्चात यशोदा ने कन्या को जन्म दिया। यह भी सही है, क्योंकि भगवान की प्रेरणा से वसुदेव जी ने जिस समय पुत्र को लेकर में गोकुल जाने की इच्छा की, उसी समय गोकुल में भगवान की योग माया ने यशोदा जी को निमित्त बना करके जन्म लिया। अर्थात दोनों का सामंजस्य करते हुए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया कि जब देवकी के गर्भ से भगवान प्रकट हुए, उसी समय यशोदा के गर्भ से कृष्ण ने जन्म लिया। देवकी के गर्भ से भगवान प्रकट हुए, जन्म नहीं हुआ। वो भीतर में गर्भ में थे और बाहर में एकदम से प्रकट हो गए। किंतु यशोदा जी के गर्भ से कृष्ण का जन्म हुआ, जैसे एक बालक का जन्म होता है। और उसके थोड़ी देर के पश्चात ही जब नवमी तिथि लग गई, अष्टमी तिथि खत्म हो गई, उस समय यशोदा जी ने योग माया को भी जन्म दिया। इस प्रकार से यशोदा जी की 2 संतानें हुई। कृष्ण यामल ग्रंथ के अनुसार नंद पत्नी यशोदा के यमज संतानें हुई। उनके एक पुत्र और एक कन्या हुई। पुत्र गोविंद और कन्या स्वयं योग माया थी। यशोदा की कन्या को ही वसुदेव जी लेकर के मथुरा में लौट करके गए। इसमें वर्णन है, नंद पत्न्याम यशोदायाम मिथुनम समपद्यत गोविंद आख्या पुमान कन्या सांबिका मथुरागता। श्री कृष्ण के चतुर्भुज रूप में कंस के कारागार में प्रकट होने पर वसुदेव और देवकी ने उनसे अपना रूप छिपाने के लिए प्रार्थना की। भगवान ने तब वहां द्विभुज नंद नंदन मूर्ति प्रकट कर दी। भगवान ने शिशु रूप धारण किया। यह शिशु रूप कोई नया नहीं है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्रील जीव गोस्वामी पाद जी ने इसका सामंजस्य बताया। भगवान चतुर्भुज से द्विभुज नहीं बने, भगवान ने अपनी चतुर्भुज मूर्ति को अप्रकट कर दिया और द्विभुज मूर्ति को प्रकट कर दिया। भगवान की सभी विग्रह, सभी अवतार नित्य हैं, इसलिए एक अवतार दूसरे में बदलता नहीं है। वो सारे अवतार तो नित्य ही हैं। एक अवतार को भगवान अप्रकट करके दूसरे को प्रकट कर देते हैं। जैसे जब भगवान बलि महाराज के सामने गए और उनसे 3 पग भूमि की याचना की, जब उन्होंने संकल्प कर लिया तो भगवान ने अपने वामन रूप को अप्रकट कर दिया और त्रिविक्रम रूप को प्रकट कर दिया। अगर कोई यह कहता है कि वामन ही त्रिविक्रम बन गए तो दोष हो जाता है। अर्थात तो फिर वामन कहाँ गए, और जब त्रिविक्रम से फिर वामन बन गए तो फिर त्रिविक्रम कहाँ गए। भगवान के समस्त अवतार ही नित्य हैं। श्री वराह पुराण में वर्णन है, सर्वे नित्याः शाश्वताश्च देहास्तस्य परात्मनः हेयोपादे रहिता नय प्रकृतिजा क्वचित। अर्थात भगवान के समस्त अवतार नित्य और चिरस्थायी हैं। उनमें जीव देह की भांति हे और उपादेय भेय नहीं है। वे सत्रज तम गुण से रहित निर्गुण हैं और प्रकृति के द्वारा निर्मित नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान ने जो चतुर्भुज मूर्ति थी उसको अप्रकट करके द्विभुज मूर्ति को वहां पर प्रकट किया। श्रील जीव गोस्वामी पाद जी ने गोपाल चंपू ग्रंथ में श्री कृष्ण जन्म लीला रहस्य प्रकट करते हुए यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि वसुदेव और देवकी के हृदय में कृष्ण चतुर्भुज रूप में स्फुरित हुए थे, वही बाहर भी प्रकट हुए। और दूसरी ओर नंद और यशोदा जी के हृदय में वह द्विभुज रूप में प्रकट हुए थे और वही बाहर द्विभुज रूप में ही उनका जन्म हुआ। और भगवान की आज्ञा से योग माया देवी ने ही उस जब नंद और यशोदा जी के गर्भ से द्विभुज रूप प्रकट हुआ और उधर देवकी और वसुदेव के सामने चतुर्भुज प्रकट हुए, तो उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु आप द्विभुज हो जाओ। तो फिर उन्होंने चतुर्भुज रूप को आच्छादित किया योग माया के द्वारा। और ये जो द्विभुज मूर्ति थी जो ब्रज में जन्म हुई, इसी को उनके सामने प्रकट कर दिया कंस के कारागार में वसुदेव और देवकी के सामने। और वो जो चतुर्भुज
मूर्ति थी वह इसी द्विभुज मूर्ति में प्रवेश कर गई। इसलिए श्री ब्रह्मा जी ने भी बताया कि ब्रह्मा जी को भगवान ने बताया था कि अथा अहम अंश भागे, मैं अपने अंश के साथ में अवतरित हूँगा। अंश मतलब जो चतुर्भुज वासुदेव हैं वो द्विभुज कृष्ण के ही अंश हैं। इस प्रकार से चतुर्भुज मूर्ति द्विभुज कृष्ण में प्रवेश कर गई और साथ ही साथ योग माया भी कृष्ण को वहां पर प्रकट करा करके यहाँ पर यशोदा जी की पुत्री के रूप में उनके पास में ही लेट गईं। तो इस प्रकार से जो द्विभुज मूर्ति देवकी और वसुदेव के सामने प्रकट हुई वह यशोदा जी के ही पुत्र हैं और उन्हीं को लेकर के फिर वो नंदालय लाए और वहां पर आकर के कन्या को लेकर के उन्हीं द्विभुज मूर्ति को वापस यहाँ ब्रज में रख दिया। तो इस प्रकार से ये कृष्ण का जन्म रहस्य श्री जीव गोस्वामी ने, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने प्रकट किया है। अर्थात यशोदा जी के गर्भ से कृष्ण का जन्म हुआ और देवकी और वसुदेव के समक्ष भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। इसके अन्य भी प्रमाण देते हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्री जीव गोस्वामी पाद और हमारे अन्य आचार्यों ने भी इसके अनेक प्रमाण दिए हैं कि कृष्ण का जन्म गोकुल में ही हुआ और मथुरा में वो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। पहला प्रमाण देते हैं, जब कृष्ण का जन्म हुआ तो यहाँ पर नंदोत्सव मनाया गया। नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना आयु विप्राण वेदज्ञान स्नाता सुचिरलंकृतः। नंद के पुत्र रूप में जन्म लेने पर नंद महाराज अत्यंत आनंदित हुए। उन्होंने स्नान शुद्ध और अलंकृत होकर के वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन करा करके पुत्र के जात कर्म संस्कार इत्यादि कराए। यहाँ पर वर्णन है आत्मज। आत्मज का अर्थ है आत्मा से जात, अर्थात उत्पन्न होने वाले को ही आत्मज कहते हैं। अर्थात आत्मनि प्रादुर्भूतत्व। वे स्वयं माता पिता के मन में प्रकाशित हुए और शुद्ध वात्सल्य प्रेम के कारण, पुत्र भाव से चिंता करने के कारण उनको आत्मज कहा गया है। दूसरी बात, नाड़ी छेदन से पहले जात कर्म संस्कार का विधान होता है। अतः अगर कृष्ण का यहाँ पर जन्म नहीं हुआ तो फिर जात कर्म संस्कार कैसे हुए? अतः बिना गर्भ से जन्म लिए नाड़ी छेदन भी कैसे संभव है? यहाँ पर ब्रज में वर्णन है कि कृष्ण के जात कर्म संस्कार हुए और जात कर्म संस्कार के बाद में ही नाड़ी छेदन होता है, जबकि कंस के कारागार में जात कर्म, नाड़ी छेदन इत्यादि का वर्णन नहीं मिलता। इससे यह स्पष्ट है कि कृष्ण का जन्म गोकुल में हुआ। गर्गाचार्य जी ने भी जब कृष्ण का नामकरण किया, कृष्ण और बलराम का 100 दिन के पश्चात में, तब उसमें बताया बहुनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुण कर्मान रूपाणि तान्यहं वेदनो जनः। तुम्हारे इस पुत्र के बहुत से गुण और कर्म हैं जिनके अनुसार इसके बहुत से नाम और रूप हैं, उन्हें मैं जानता हूँ, किंतु साधारण लोग नहीं जानते। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला कि तुम्हारा पुत्र, उन्होंने बोला नहीं कि वसुदेव जी का पुत्र है ये। और भी बताया तस्माद नंद आत्मजो अयम ते नारायण समो गुणहि श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपायस्व समाहितः। अर्थात हे नंद जी, सभी प्रकार से गुण, श्री, कीर्ति, प्रभाव में आपका यह पुत्र नारायण के समान है, अतः बड़ी सावधानी से इसका पालन करो। तो इस प्रकार से श्री गर्गाचार्य जी ने अनेक बार नंद के आत्मा, नंद के पुत्र, ये सब शब्दों का प्रयोग किया है। क्या गर्गाचार्य जी झूठ बोल रहे हैं? श्री गर्गाचार्य जी ने कृष्ण के नामकरण के समय नंद महाराज से कहा था, हे नंद, तुम्हारा यह पुत्र पहले किसी समय वसुदेव का पुत्र हुआ था। इससे प्रमाणित होता है कि देवकी की प्रार्थना के अनुसार नंद नंदन ही चतुर्भुज रूप का आच्छादन करके कंस के कारागार में आविर्भूत हुए और वसुदेव देवकी ने कृष्ण के द्विभुज रूप को देख करके समझा कि भगवान हमारी विनती सुनकर के द्विभुज हो गए। कृष्ण यावल के अनुसार वसुदेव सुतः श्रीमान वासुदेवो अखिलात्मनि लीनो नंद सुते राजन घने सौदामिनी यथा। अर्थात जैसे विद्युत बादलों में लीन हो जाती है, वैसे ही चतुर्भुज वासुदेव श्री नंद नंदन कृष्ण में लीन हो गए। अतः भगवान ने कंस के कारागार में चतुर्भुज एवं नंदालय में द्विभुज मूर्ति में अवतीर्ण होने पर भी कारागार में देवकी वसुदेव के अनुरोध से चतुर्भुज मूर्ति को ढक करके यशोदा नंदन
द्विभुज मूर्ति को प्रकाशित किया। यह द्विभुज मूर्ति एकमात्र विशुद्ध प्रेमी भक्तों की सेव्य है और मथुरा में जो भक्त हैं वसुदेव और देवकी भी उनका ऐश्वर्य भाव है, क्योंकि उन्होंने चतुर्भुज भगवान का दर्शन किया। इसलिए वहां पर वात्सल्य रस का आस्वादन नहीं हो सकता। अतः कृष्ण मथुरा में न रह करके नंदालय में वापस आ गए और वहीं पर उन्होंने वात्सल्य रस का आस्वादन किया। इसके अतिरिक्त जब कंस ने वो कन्या को अपने हाथ में लेकर के पटकने की कोशिश की, तब वहां पर भी वर्णन है, सा तद हस्ता समुत्पत्ति सद्यो देव्यंबरम गता अदृश्यता अनुजा विष्णु सायुधाष्ट महाभुजा। यहाँ पर भी वर्णन है कि वह कंस के हाथ से छूट करके आकाश में चली गई। अदृश्यता अनुजा विष्णु, वह विष्णु की छोटी बहन। अगर कृष्ण का जन्म हुआ ही नहीं तो वो छोटी बहन कहाँ से हो गई? अर्थात यशोदा जी के गर्भ से अष्टमी तिथि को कृष्ण का जन्म हुआ और फिर अष्टमी तिथि समाप्त हो गई। नवमी तिथि में योग माया देवी ने ही छोटी बहन के रूप में जन्म लिया। योग माया के प्रभाव से वसुदेव जी के हाथों की हथकड़ी और पैरों की जंजीरें खुल गईं। कारागार के प्रहरी सो गए, द्वार अपने आप खुल गए, काले मेघ छा गए, वर्षा होने लगी, विद्युत चमकने लगी, बहुत तीव्र वर्षा हुई जिससे कोई भी बाहर ना निकल सके और वसुदेव जी ब्रज में जा सकें। इस प्रकार से वसुदेव जी उनको टोकरी में रख करके द्विभुज नंद नंदन को और नंद गोकुल की ओर गए। मार्ग में यमुना जी के अंदर जब उन्होंने प्रवेश किया तो यमुना जी कृष्ण के चरणों का स्पर्श पाने के लिए बढ़ने लगी और अंत में जब उन्होंने कृष्ण का चरण स्पर्श कर लिया तो पानी घटते घटते घुटनों तक ही रह गया और इस प्रकार से वसुदेव जी ने यमुना पार की। वसुदेव जी ने गोकुल में देखा कि सभी लोग सो रहे हैं, नंदालय का द्वार भी खुला है योग माया के कारण, और उन्होंने प्रवेश करके यशोदा जी के यहाँ पर उन्होंने पुत्र को यशोदा जी की सैया पर रख दिया और यशोदा जी की कन्या को लेकर के मथुरा वापस आ गए। और जब वापस आ गए तो उनके हाथों की हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां इत्यादि अपने आप स्वयं ही लग गईं और कारागार के द्वार भी स्वतः ही बंद हो गए। इस प्रकार से कृष्ण का जन्म गोकुल में हुआ और मथुरा में प्रकट हुए। बहुत से भक्त लोग इन बातों को समझ नहीं पाते तो कहते हैं कि अरे इतना पचड़ों में पड़ने की आवश्यकता क्या है। यह अधिकार की बात है, क्योंकि जो लोग रस को नहीं समझते उनके लिए ये पचड़ा ही है। भगवान कृष्ण ने 100 करोड़ गोपियों के साथ में नृत्य किया, 100 करोड़ मूर्तियां धारण कर ली, तो क्या वो 2 मूर्ति भी धारण नहीं कर सकते? किंतु यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि कृष्ण का जन्म गोकुल में हुआ, मथुरा में नहीं, उसका कारण क्या है यह समझना चाहिए। रस विचार है। अगर कृष्ण का जन्म यशोदा जी के गर्भ से नहीं होगा तो यशोदा जी का भी देवकी और वसुदेव की तरह उनके प्रति शुद्ध वात्सल्य भाव नहीं रह सकता और उनका भी ऐश्वर्य भाव हो जाएगा, और ऐश्वर्य भाव होने पर कृष्ण कभी भी शुद्ध वात्सल्य रस का आस्वादन नहीं कर पाएंगे। इसी कारण से यहाँ पर इतना जोर देकर के हमारे गोस्वामियों ने, श्री रूप गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्री सनातन गोस्वामी इत्यादि सभी गोस्वामियों ने अपने ग्रंथों में इतना जोर देकर के क्यों वर्णन किया अगर ये पचड़ा ही है तो? इसलिए यह समझना चाहिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। ये सब गोस्वामियों ने ही ब्रज को प्रकाशित किया। इन गोस्वामियों ने महाप्रभु के मनोभीष्ट को पूर्ण किया है। यह कोई बात बोल रहे हैं तो उसको पचड़ा नहीं समझना चाहिए। और बहुत से पंडिताभिमानी लोग ऐसे हैं कि इन गोस्वामियों के ग्रंथों को अपने यहाँ से प्रकाशित करते हैं किंतु उनकी बात को नहीं मानते, उल्टा उनकी बात का खंडन करके कह देते हैं कि हम इस बात को नहीं मानते कि कृष्ण का जन्म मथुरा में नहीं हुआ, मथुरा में चतुर्भुज प्रकट हुए और ब्रज में द्विभुज रूप में उनका जन्म हुआ। हम इस बात को नहीं मानते, स्वीकार नहीं करते। स्वीकार करना या न करना अपनी स्वतंत्रता है, किंतु जो गोस्वामियों के विचारों को नहीं मानते और उनको नहीं समझते उनके लिए भक्ति बड़ी दुर्लभ वस्तु है, क्योंकि उनकी कृपा से ही हमको भक्ति प्राप्त होगी। इसलिए ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सभी गोस्वामी आखिर इतना जोर देकर के क्यों इस बात को कह रहे हैं
इन भावों को समझना चाहिए। अगर हमारी समझ में नहीं आता है तो हमें ऐसे श्रेष्ठ वैष्णवों के पास जाना चाहिए जिनको वो सब प्रकाशित हुआ है और गुरु की कृपा से जिनको वो सब बातें समझ में आई हैं। इसकी बजाय विधि को पालन करने के लिए ये लोग कह देते हैं कि हमको इनसे कोई मतलब नहीं है, वो कहीं भी प्रकट हो, क्या फर्क पड़ता है। सही बात है, फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे लोग कभी भी ब्रज भक्ति क्या है उसकी महिमा को समझ नहीं सकते, और जब ब्रज भक्ति की महिमा ही नहीं समझ सकते तो फिर रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इत्यादि की कृपा भी कैसे प्राप्त होगी। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत में ब्रज भक्ति को प्रदान करने के लिए ही आए, वो वैदिक भक्ति को प्रदान करने के लिए नहीं आए। वैदिक भक्ति तो जगत में पहले से ही थी। श्री रूप गोस्वामी ने महाप्रभु के प्रणाम मंत्र में बताया, अनर्पित चरीम चिरात करुण यावतीर्ण कर लऊ समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम स्वभक्ति श्रियम। अनर्पित चरीम चिरात ये क्या है? ये वही मधुर रस है जिसको प्रदान करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए। मंजरी भाव जिसको श्री रूप गोस्वामी ने तत्त भाव इच्छामयी बताया है, उस भाव में प्रवेश करने का एक ही उपाय है, वो ब्रज भक्ति को समझना और उसमें प्रवेश करना। इसलिए श्री सनातन गोस्वामी ने श्री बृहद भागवतामृत में वर्णन किया है, लौकिक सद्बंधुवत भाव, कृष्ण के प्रति लौकिक सद्बंधुवत, अर्थात कृष्ण मेरे पुत्र हैं, कृष्ण मेरे सखा हैं, कृष्ण मेरे प्रियतम हैं। इस प्रकार से जब तक भाव नहीं होगा तब तक ब्रज भक्ति में प्रवेश संभव ही नहीं है। तत्र लौल्यम अपिमूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतै न लभ्यते। तो इसलिए हम लोगों को इन सब भावों को समझने के लिए पुनः पुनः गुरु वैष्णवों के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, जिससे कि इन सब भावों को वो हमारे हृदय में प्रकाशित करें, बजाय इसके कि हम इसको कह देते हैं ये पचड़ा है, ये सब गलत है, ये सब झूठ है। क्या इस प्रकार से टीका करने वाले लोग क्या इन गोस्वामियों से भी ज्यादा अपने आप को पंडित समझते हैं? ये इनका दुर्भाग्य है। वसुदेव जी जब कन्या को लेकर के वापस कारागार में आ गए, तब कन्या ने कारागार में आकर के रोना शुरू कर दिया। प्रहरियों ने जाकर कंस को समाचार दिया। कंस बड़ी तेजी से दौड़ा आया, साक्षात मेरी मृत्यु ही आ गई क्या? और उसने बलपूर्वक देवकी के हाथ से कन्या को छीन लिया। देवकी ने बार बार प्रार्थना करी कि ये मेरी कन्या, इसका विवाह मैं तुम्हारे पुत्र के साथ करूंगी, किंतु कंस ने देवकी की बात नहीं सुनी और दोनों पैर पकड़ करके बलपूर्वक पत्थर की चट्टान पर पटक दिया। तभी वह देवी उसके हाथ से छूट करके आकाश में चली गई और अपने चरणों से उसके मस्तक पर प्रहार किया। यह जो उसके हाथ में आई यही महामाया है। जब तक वो कृष्ण की छोटी बहन है तब तक वो योग माया है। योग माया और महामाया इस प्रकार से बहिर्मुख जीवों के सामने महामाया प्रकट होती हैं और भक्तों के सामने योग माया प्रकट होती हैं। तब उस देवी ने कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारकर तेरा क्या स्वार्थ होगा? तेरे पूर्व जन्म के शत्रु ने कहीं जन्म ले लिया है। वसुदेव और देवकी की वृथा हिंसा करने से कोई लाभ नहीं होगा, इनको छोड़ दो। तब देवी की बात सुनकर कंस ने देवकी और वसुदेव को बंधन से मुक्त कर दिया और कहने लगा, अरे जैसे राक्षस अपनी संतान को मार देते हैं वैसे ही निर्दय होकर मैंने तुम्हारे बहुत से बच्चों को मार दिया। मैं बड़ा दुरात्मा हूँ, पापात्मा हूँ। हाय रे, देखो केवल मनुष्य ही झूठ नहीं बोलते, देवता भी झूठ बोलते हैं। इन्होंने आकाशवाणी की थी कि 8वां गर्भ तुम्हारा वध करेगा। अरे 8वां गर्भ तो देवी निकली। मैंने उनके वचनों पर विश्वास करके बहन के बच्चों को मार डाला। आप लोग बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि स्वयं दुर्गा देवी ने आपकी कन्या के रूप में जन्म लिया है। इसलिए दूसरे शिशुओं के लिए शोक मत करो, उन्हें तो अपने प्रारब्ध कर्मों का फल मिला है। पांच भौतिक शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होता, आत्मा नित्य है। जो इस आत्म तत्व को नहीं जानते वे नश्वर शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं। यही अज्ञान है। इसी अज्ञान के कारण ही सुख दुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से कंस बड़ा आत्म तत्व का उपदेश दे रहा है। यही दुष्टों का स्वभाव है। वे शास्त्र की बात को भी अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग करते हैं। जब आकाशवाणी हुई थी तब यही आत्म तत्व कहाँ चला गया था? वसुदेव जी तो कह रहे थे, अरे भाई कंस, मृत्यु तो निश्चित ही है, आज हो 100 साल बाद हो, मृत्यु तो होनी है, तो उसके लिए तू अपनी बहन का वध क्यों कर रहा है? तब यह आत्म तत्व कहाँ चला गया था? इस प्रकार से दुष्ट लोग शास्त्र की वाणी को भी अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग करते हैं और भय के कारण कि कहीं ये देवकी अपनी पुत्री को बोल न दे कि तो अष्टभुजा दुर्गा है,
कि इस कंस ने मुझे बड़ा कष्ट दिया है, इसलिए इसको मार दो। इसलिए भय के कारण उसने देवकी और वसुदेव दोनों को कारागार से मुक्त कर दिया। इसलिए ऊपर से आत्म तत्व दिखा रहा है, किंतु वास्तव में भीतर में भय है। इस प्रकार से कंस को यह विश्वास हो गया कि विष्णु ने कहीं अन्यत्र जन्म ले लिया है, और दुर्गा जी ने भी ये बात बोली थी। इसलिए वसुदेव और देवकी दोनों के प्रति आत्मीयता और प्रीतिपूर्वक व्यवहार दिखाने लगा, और दूसरी ओर उनके चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ करके रोने लगा। तब क्योंकि देवकी भगवान की माता हैं, अत्यंत दयालु हैं, इसलिए उन्होंने उसके सारे अपराध क्षमा कर दिए। और फिर दुष्ट का स्वभाव देखो, अभी आत्म तत्व का उपदेश दे रहा था, और फिर अपने मंत्रियों को बुला करके देवी ने जो बातें बताई थी वो सब बोली, और उनको कहा कि जहां कहीं भी 10 दिन से कम के बच्चे हैं उन सबको मार डालो। और इस प्रकार से उसने अपने साथी असुरों को भगवान का वध करने के लिए भेज दिया। इस प्रकार से ये श्री कृष्ण जन्म लीला के रहस्य हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।